हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और जब से एएमआरएस का रिज़ल्ट आया है तो एएमआरएस का रिज़ल्ट आने के बाद एक तो बच्चों को ये है कि भाई कोई जो है रिवाइज आंसर की नहीं आई, कट ऑफ नहीं आई, किसका कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कुछ वहाँ पे जो है अपडेट नहीं है। तो और कई बच्चों को ये भी लग रहा है कि भाई मेरे इतने ज़्यादा नंबर बन रहे थे, मेरा वहाँ पे नाम नहीं है या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे जो है डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के, और जिनके ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और साथ में एक सबसे बड़ा पॉइंट कि आपका वेटिंग लिस्ट आपको देखने को नहीं मिली, क्योंकि हर कोई, जैसे मैंने भी कहा था कि भाई 10% आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। जैसे कई बच्चे हैं जिन्होंने टीचिंग में भी फॉर्म डाल दिया, नॉन टीचिंग में भी डाल दिया, या कई ऐसे होंगे जिन्होंने टीजीटी में भी डाल दिया और पीजीटी में भी डाल दिया, और हो सकता है कि दोनों जगह उनका सिलेक्शन हो गया है ना। तो वो बच्चा जो है वो एक ही जगह ज्वाइन कर पाएगा। तो भाई वेटिंग लिस्ट तो आनी थी। तो जहाँ तक है, मैंने आपको बताया भी था कि एमआरएस की वैकेंसी आपको दोबारा से 2024 में देखने को मिलेंगी। तो अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आई है और अब की बार अगर इन वैकेंसीज में से कोई कोई खाली रह गई, क्योंकि जिन बच्चों का 1-2 नंबर से रह गया है तो वेटिंग लिस्ट में तो उनका नाम आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उनको ये था। लेकिन अब हम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जल्द ही आपको वैकेंसी ज़रूर एमआरएस में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली थी, बहुत सारे नए एमआरएस स्कूल बने हैं। तो जिन बच्चों का कुछ मार्क्स से रह गया है, या जिन बच्चों को पूरी उम्मीद थी और जिन बच्चों का शायद क्वालिफाइंग की वजह से रह गया है, तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो और अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करते रहें, क्योंकि उनका सिलेक्शन जो है वो ज़रूर जो है अब नहीं तो भाई आगे। क्योंकि जैसे डीएसएसबी में वैकेंसी आई है और आगे अभी बिहार 3.0 भी आने वाला है, एमआरएस भी आने वाला है। तो भाई बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, या नेट का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी। तो बहुत सारी जगह आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो इसलिए निराश बिल्कुल मत हो। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। तो वेटिंग लिस्ट अगर मैं बताऊं तो वेटिंग लिस्ट आने के बहुत कम चांसेस हैं। तो इसलिए जो है आप अपना जो है अभी जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे गलती की थी, आप उस चीज़ को सुधारिए और आगे जो है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ताकि जो है आपको फिर से सेम प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो यही अपडेट देनी थी जिन बच्चों को था कि मैडम क्या दोबारा रिवाइज रिजल्ट आएगा या रिवाइज आंसर की आएगी या जो भी चीज़ें रहेंगी, तो जो है रिवाइज आंसर की आनी चाहिए, क्योंकि भाई रिजल्ट तो आ ही गया है और ये फाइनल है। क्योंकि अगर आप रिजल्ट देखोगे, अगर 170 पोस्ट थी किसी सब्जेक्ट की तो 170 बच्चों को ही सिलेक्शन लिया, यानी कि 1:1 का ही रेशो रखा गया है। कोई ज़्यादा बच्चे यहाँ पे नहीं लिए गए हैं। हर किसी को लग रहा था कि 1:1 तो लेंगे, लेकिन वो 10% की लिस्ट जरूर जारी करेंगे जो नहीं की है। और आगे आने के, क्योंकि अगर होता तो वो अभी ही आ जाती, और चांसेस जो है वो बिल्कुल अभी ना के बराबर है। हो सकता है कि इनको ज्वाइनिंग देते ही नई वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यही अपडेट देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जिन बच्चों को ये लग रहा था कि भाई हमारे अच्छे मार्क्स थे और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई आपके इतने नंबर थे और आपका रह गया है ना। तो वो बच्चे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जिन बच्चों का हो गया है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उन सभी को कंग्रेचुलेशन तहे दिल से कि भाई जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जिन बच्चों का सपना पूरा हुआ है पीजीटी में टीचर बनने का, उनको तहे दिल से बधाई। और जो रह गए हैं वो निराश ना हो, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज आपका वेट कर रही हैं। शायद आपके लिए और कुछ और ज़्यादा अच्छा भगवान ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही यहाँ तक ही आपको यही कहना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।